नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। पिछले 51 सालों में वनडे क्रिकेट में कई बदलाव हुए। नियम बदले, रंग ढंग बदले, खेल बदला और खिलाड़ियों के तेवर बदले। लेकिन बदलते वनडे क्रिकेट में अब ऐसा बदला ये कि अब इसी पर संकट आ गया है। वजह है क्रिकेट का छोटा फॉर्मेट यानी T20। दरअसल इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के कम उम्र में संन्यास लेने के बाद लगातार वनडे क्रिकेट के अस्तित्व पर सवाल उठने लगे हैं और कई बड़े नामी क्रिकेटर्स ने भी वनडे को लेकर चिंता जताई है। आज इसी टॉपिक पर हम करेंगे खास चर्चा कि क्या खत्म होता जा रहा है वनडे क्रिकेट का फॉर्मेट, आखिर कौन है वनडे क्रिकेट की इस हालत की वजह और कैसे इस क्रिकेट में एक बार फिर से नई जान फूंकी जा सकती है। लेकिन पहले देख लेते हैं कि वनडे क्रिकेट को लेकर कौन क्या कह रहा है। कुछ नाम और कुछ नामों की स्टेटमेंट्स हम आपके सामने स्क्रीन में पेश कर रहे हैं, जहां पर ग्रेग बार्कले अध्यक्ष आईसीसी जो है, अगर उनका हम सुने तो भविष्य में फ्रेंचाइजी T20 लीग के विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये इनका मानना है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का यहाँ पर कहना है कि वनडे क्रिकेट अब थोड़ा बोरिंग हो गया है। मैं सुझाव देना चाहूँगा कि वनडे फॉर्मेट को 50 या 40 ओवर्स का कर देना चाहिए। दूसरी ओर रवि शास्त्री पूर्व हेड कोच इंडिया का कहना है कि वनडे क्रिकेट मैच को छोटा करने में कोई गलत बात नहीं है। पहले भी ये 60 ओवर का था, लेकिन बाद में इसे 50 ओवर का किया गया। दूसरी ओर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वसीम अकरम का यहाँ पर कहना है कि एक दिवसीय क्रिकेट अब केवल एक खिंचा हुआ खेल है और एक कमेंटेटर के रूप में भी मुझे ऐसा लगता है, तो एक खिलाड़ी को कैसा लगता होगा। दूसरी ओर प्रज्ञान ओझा पूर्व क्रिकेटर भारतीय टीम के, उनका कहना है कि हम टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब वनडे क्रिकेट का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। रविचंद्रन अश्विन भारतीय स्पिनर का कहना है कि वनडे मैच देखते देखते एक समय बोर हो जाता हूं और बीच में टीवी ऑफ कर देता हूं। इतना ही नहीं, उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलियाई ओपनर का यहाँ मानना है कि ये फॉर्मेट धीरे धीरे मर रहा है। अभी वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि मजेदार होगा, लेकिन मुझे वनडे खेलना बहुत पसंद नहीं है। क्विंटन डेकॉक दक्षिण अफ्रीकी विकेट कीपर यहाँ कहते हैं कि खिलाड़ियों के लिए 3 फॉर्मेट खेलना कठिन होता जा रहा है। दूसरी ओर सलमान बट पाकिस्तान के पूर्व कप्तान का कहना है कि वनडे क्रिकेट के स्तंभों में से एक है और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये खत्म हो, और इस फॉर्मेट में कई खिलाड़ियों के नाम बड़े रिकॉर्ड भी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर चौतरफा वनडे क्रिकेट के फॉर्मेट को लेकर लोगों में बहुत सारी भावनाएं हैं और बहुत सारे सवाल हैं, और इन्हीं सवालों पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन किस तरह से ये बदला है, कैसे ये बदला है, इस पर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। क्रिकेट 1975 से 1992 तक हमने काफ़ी बदलाव क्रिकेट जैसे खेल में आते हुए देखे हैं। ख़ासतौर से 1992 का साल अगर हम देखें तो ये साल क्रिकेट के नए कलेवर का साल था। वर्ष 1992 में हुए विश्व कप की मेज़बानी का मौका मिला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को, और इस विश्व कप में कई बदलाव भी किए गए हैं। पहली बार दिन रात के मैच हुए। इतना ही नहीं, मैच में खिलाड़ी रंगीन कपड़े पहनकर उतरे और उजली गेंदों का भी इस्तेमाल हुआ है। अब पहले 15 ओवर के दौरान 30 गज के दायरे से बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ी ही रह सकते थे। इस नए नियम के कारण यहाँ पर आपको बताएं पिच हिटर खिलाड़ी का जन्म हुआ। 1992 तक 60-60 ओवर के मैच होते थे, लेकिन 92 के बाद 50-50 ओवर्स के मैच को ये कर दिया गया है। चलिए, तो अब यहाँ पर वनडे को किस तरह से बदलना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, जिस तरह से खिलाड़ी भी समझते हैं कि वनडे अब बोरिंग होता जा रहा है, ओवरऑल इसका भविष्य कैसा है, इसका हम एनालिसिस करते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हरपाल सिंह बेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल जी, स्वागत है आपका स्वदेश विशेष में। कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ व्यूज़ हमने अभी पढ़े, जहाँ पर न सिर्फ बीसीसीआई के अध्यक्ष बल्कि तमाम दुनिया के खिलाड़ियों का भी मत था वनडे मैचेस को लेकर। आप क्या कहेंगे यहाँ पर, क्या वाकई इसे ख़त्म कर देना चाहिए या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें कुछ नयापन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है कि
वनडे क्रिकेट में जो रोमांच का एंगल है उसको बनाए रखना चाहिए, और क्योंकि शॉर्ट फॉर्म जैसे कि T20 जैसे गेम्स अब इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो वनडे कहीं ना कहीं बैक सीट अब ले चुका है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे साथ हरपाल सिंह जी जुड़े, तब तक हम आपको कुछ और बातें यहाँ पर बताना चाहेंगे। चलिए, हरपाल सिंह जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। हरपाल सिंह जी, स्वागत है आपका। अगर आप सवाल नहीं पूछ पाए, सुन पाए, तो मैं आपको फिर से एक बार पूछ लेती हूँ। सवाल ये था कि क्या वनडे फॉर्मेट को अब पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए या वक्त आ गया है कि इसमें कुछ बदलाव करें? देखिए, आपने बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत अच्छी बैकग्राउंड भी दी है। सवाल ये है, जो भी प्लेयर अब कह रहा है कि 50-50 या वनडे जो है बोरिंग हो रहा है, उनका प्रॉब्लम ये है कि वनडे में पैसा नहीं है। अगर वनडे लीग होती जैसे T20 की लीग है, हर आदमी को कुछ पैसा चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर आप 20 ओवर खेलने के बाद 20 ओवर बैटिंग और 40 ओवर के मैच में 1.5-2 करोड़ रुपया कमा लेते हो और आराम भी कर सकते हो, तो 50-50 में इतना पैसा ही नहीं। 50-50 में यू रिप्रेजेंट द कंट्री। आप वर्ल्ड कप खेल लीजिए या सीरीज खेल लीजिए बिटवीन द नेशंस, मगर उधर पैसा नहीं। पैसा तो है जो आपको बोर्ड देता है। जिस तरीके का पैसा T20 में है, तो भैंस सब लोग अब जो मर्जी की हम बोर हो रहे हैं। अगर आप बोर हो रहे हैं तो हमेशा से ज्यादा पैसे थे ये हम सवाल ये है कि तो हरपाल जी, मुझे यहाँ पर ये पूछना है आपसे कि T20 में तो खैर पैसे अभी आए हैं, लेकिन वनडे में तो हमेशा से ही माना जाता था कि पैसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, तो इसके पीछे किस तरह से आप इस मामले को समझाएंगे? मैं नहीं समझाने की बात नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जब अगर एक खिलाड़ी जैसे बेन स्टोक्स है, उसने देखा कि अगर मैं IPL में खेलता हूँ, बिग बैश में खेलता हूँ, मेरा टाइम कम लगता है, आई अर्न मनी, और बाद में चला जाता हूँ टेस्ट खेलने। ODI में अगर आपको चोट हो गई, अगर T20 में भी चोट होगी, ठीक है, आप पैसे के लिए खेले। ODI में चोट होगी तो आप भारत देश के लिए खेले, आपने काफी देश को रिप्रेजेंट कर दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एट द मोमेंट ये नहीं है, जो प्लेयरों ने आपको आवाज उठानी शुरू कर दी, आधे प्लेयर तो कभी T20 खेले नहीं जिनका नाम आपने लिया, और जो खेल रहे हैं वो चाहते हैं कि हम ये 2 फॉर्मेट में खेलें, टेस्ट में कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करें, T20 में हम लीग में खेलें। और ये भी बहस शुरू हो रही है कि क्या वर्ल्ड कप इतने होने चाहिए, क्यों ना लीग्स का मैच खेलें, जैसे यूरो EPL है या इसकी इंटरनेशनल लीग बनाई जाए। तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है, कम टाइम ज्यादा पैसा वो T20 देता है। ODI में बोरिंग नहीं है, ODI इज वेरी एक्साइटिंग, मगर लोगों का दिल ही नहीं है। अगर एक प्लेयर 50 ओवर खेल के अपनी टीम जिताता है तो उसको ज्यादा क्या मिलता है? यहाँ पर आपने 20 ओवर खेले, फास्टेस्ट डिलीवरी 10, इतना पैसा है हर चीज पे। चौके मारने में पैसा, ज्यादा सिक्सर मारे तब पैसा, फास्टेस्ट बॉल की तब पैसा। नहीं, एग्जैक्टली। तो क्योंकि अभी हम T20 की बात कर रहे हैं हरपाल जी, और यहाँ पर हम T10 भी एक नया फॉर्मेट आता हुआ देखेंगे, तो वक्त क्या आ गया है कि अगर वनडे के अस्तित्व को रखना है तो बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसमें कुछ नया एंगल डाला जाए, इसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए। खिलाड़ी भी जो बोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ और लीवे क्रिएट किया जाए, कुछ और मौके क्रिएट किया जाए। क्या फॉर्मेट को बदलने का समय आ गया है? नहीं, फॉर्मेट क्या है बदलेंगे आप? 60 से 50 किया, 50 से 40 कर देंगे, 40 से 30 हो जाएगा। अब कम करने से नहीं है, मेरे कहा जब तक आप ODI में पैसा नहीं डालेंगे, ODI लीग होनी चाहिए, then let's see people are interested or not। जैसे IPL है या जैसे बिग बैश है, बाकी जगह जा रहे हैं। हम ODI को सिर्फ क्योंकि इट इज बिटवीन द कंट्री, 2 मुल्क अपने कंट्रीज खेलती हैं, इसलिए वो प्लेयर का भी वो जो आपने देखा कि मैं इधर एक पूरा दिन जाया कर रहा हूँ, क्या देश के लिए वो अलग बात है। बाद में लोग कहते हैं झंडा लेके कि हम देश के लिए करते हैं, और सब करते पैसे के लिए हैं। कोई कई आपने देखा कि करोड़पति बन गए T20 खेल के, और वो उसी में सेटिस्फाइड है। दे डोंट वांट टू प्ले बाय द कंट्री आल्सो। क्या सिरदर्दी बढ़ता है, उधर सिलेक्शन का चक्कर पड़ता है, ये होता है। तो T20 अगर आपने ODI को बचाना है तो उस तरीके की लीग कर दीजिए। अब कोई कहते 40 ओवर कर दीजिए, फिर कोई कहता 15-30 ओवर कर दीजिए, फिर इस तरीके से दे नो एंड टू इट। अगर आपने T20 को खड़ा, ODI को रखना है जिंदा, उसके लिए भी आपकी एक लीग होनी चाहिए जिस तरीके से T20 की लीग है, और कोई इसका रास्ता नहीं।
लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में फटीग भी आ रहा है, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों का ये भी कहना है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं, T20 ज़्यादा पेसी है, तो आप एक आराम से लीग खत्म करके दूसरी की ओर बढ़ सकते हैं। ODI लंबा थोड़ा सा खिंच जाता है। खिलाड़ियों के नज़रिए से, उनकी फिटनेस के नज़रिए से अगर मैं समझना चाहूँ तो कितना सही है इसको और किसी फॉर्मेट में ढाल देना? अगर वो 90 खेलने के लिए तैयार है, और मैं ये समझ नहीं आता कि इसके लिए उनको क्या ऑब्जेक्शन है। ये जो थकावट का एक बहाना है, because नो मनी टेस्ट, चलिए आप कितने टेस्ट खेलेंगे और एक देश को भी रिप्रेजेंट करना है। ये जो सारे आप लेक्चर दे रहे हैं, अगर आज आप कह दें कि ODI में जो खेलेगा, ODI की लीग बनेगी, ODI की टीमें बनेगी, सारे प्लेयर कहेंगे वही वाह वाह हम करेंगे। अब T10 शुरू कर दिया, कोई T5 कर देगा, तो आप क्रिकेट को कितना मजाक पर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, एक्साइटमेंट होती है। अब लोग कहते हैं T20 भी बड़ा लंबा हो गया, T15 करो। अब कहाँ आप रोकेंगे, वेयर यू ड्रॉ लाइन। मगर जितने प्लेयर ये शो डाल रहे हैं उनका यही है कि अगर ODI में पैसा नहीं मिल रहा, पैसा इन द सेंस जैसे T20 में मिलता है, तो खेलने की क्या जरूरत है। अब T20 खेल लेंगे, लीग में कंट्री को रिप्रेजेंट करना होगा तो टेस्ट में कर लेंगे, खत्म बात। ये उन लोगों के लिए, अच्छा ये ODI का इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में जो क्रिकेट खिलाएंगे लोग आएंगे और टीवी चैनल्स को आई बॉल मिलेगी। तो इंडिया में एज फार एज इंडिया का, मेरे अपना तजुर्बा ये है कि ODI डजंट फेस एनी क्राइसिस इन इंडिया। और अगर इंडिया में क्राइसिस नहीं है तो किसी ने कराई, क्योंकि क्रिकेट चला ही रहा है इंडिया। चलिए, क्योंकि यहाँ पर बात पैसों की निकली है तो एक चीज यहाँ पर बताना चाहेंगे दर्शकों को कि क्रिकेट का क्रेज और पैसा दोनों एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे के साथ बढ़ती गई है। जब पहली बार क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था तो पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को लगभग 3.5 लाख रुपए मिले थे, जबकि रनर अप टीम को 1.5 लाख रुपए दिए गए। वहीं सेमीफाइनल्स की बात करें तो सेमीफाइनल्स में हराने वाली टीमों को मिले हैं लगभग 90 हज़ार रुपए। और आज आप देख सकते हैं, जब पहला IPL हुआ था तो इकलौते युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि वक्त के साथ साथ क्रिकेट में पैसा हावी हो गया है। जो हरपाल सिंह जी, शायद आप भी यही पॉइंट हाईलाइट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ODI का जो क्रेज खत्म हो रहा है वो शॉर्टर फॉर्म ऑफ क्रिकेट के आने की वजह से भी तो हो रहा है। हम क्योंकि इस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्या इसमें भी जो शॉर्टर फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट हैं, क्या इसमें भी नयापन जो लगातार लाया जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश क्या नहीं लगना चाहिए? भाई T10 कर रही है, अब T10 मजाक ही, अब क्या क्रिकेट को क्या कर रहे हैं। आप देखिए फुटबॉल में भी चेंजेस हुई हैं, मगर उन्होंने एक सेट रखा है, 90 मिनट की गेम है, 90 मिनट की है। यह 60 ओवर से शुरू हुआ ODI, 50 कर दिया, अब डिमांड करें 40 कर दो, फिर कोई कहेगा 30 कर दो। T20 देखिए, आपने ये सिंपल बात है, मेरी ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। T20 इज ए गोल्ड माइन, वहां से पैसा आता है। अगर आप T20 खेलना चाहते हैं, उसका सारी बीमारियां, सब इंजरीज दूर हो जाती है प्लेयरों की। एक से एक ऐसे कैच पकड़े जाते हैं, एक से एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जाती है कि लोग दंग हैरान हो जाते हैं। और यही चीजें जब आप देखते हैं, जब वो प्लेयर भारत इंडिया की तरफ से या अपनी कंट्री की तरफ से कहता है ऐसी परफॉर्मेंस नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर मनी ड्रिवन है। यहाँ पर तो एज एक्सेल करना है अपने आप को। चलिए देशों का लिया, T20 का जो फ्रेंचाइजी है वो मालिक है, इसलिए जैसे अगर मैं किसी की दुकान में काम करूंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी विल नॉट अलाउ मी। मालिक ये नहीं कहेगा ये भैया तो बहुत बड़े अच्छे सेल्समैन हो तो 6 दिन छुट्टी लो। उन्हें कहा अगर आप अच्छे हो तो 12 दिन काम करो। वही T20 का हाल है, उसमें पैसा बेनतहा है और इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं। आपको ये होना चाहिए, वो होने ODI इज वेरी अट्रैक्टिव। आप देखिए नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, ODI का आप देख लीजिए, कोई जगह नहीं मिलेगी, सारे स्टेडियम फुल होंगे, सारा टीवी चैनल फुल होंगे। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, इसको बहस को इधर ही खत्म करना चाहिए। अगर आप अपने ODI को जिंदा रखना है, वो जो क्रिकेट चला रहे हैं उनको सोचना चाहिए, अगर ODI की एक लीग रख लें, देखिए उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर वो लीग फेल हो जाती है, ठीक है, लीग करती है, वेरी गुड जी। तो ख़त्म करने के बजाय इसमें और पैसे लाने की कोशिश करनी चाहिए, इसको और रोमांचक बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हरपाल जी, समय निकाला आपने इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और स्वदेश विशेष में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।